हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्पीयर। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में जॉन बनियन को हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जॉन बनियन की जो लाइफ थी, उनके जो वर्क्स थे वो देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी जो जॉन बनियन का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, उसकी एक वीडियो अपलोड की थी। तो उस वीडियो में भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो जॉन बनियन है उनकी लाइफ के ऊपर भी वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो आज वही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो जॉन बनियन है, जॉन बनियन का बर्थ जो था वो 1628 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1688 में हुई थी। सो जो जॉन बनियन है, आप देख सकते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट प्रीचर एंड राइटर born near Bedford as the son of a tinker। मतलब क्या है कि जो हमारे जॉन बनियन है, जॉन बनियन एक क्या थे, नॉन कन्फर्मिस्ट प्रीचर थे। सो नॉन कन्फर्मिस्ट प्रीचर का मतलब हमारे पास क्या होता है कि वो प्रीच करते थे बेसिकली। आप देख सकते हैं, ये क्या थे, नॉन कन्फर्मिस्ट प्रीचर थे। ये प्रीच करते थे लोगों को, जैसे रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें थे वो उनका उपदेश देते थे, लोगों को सिखाते थे बेसिकली। इनका जो बर्थ था वो नियर बेडफोर्ड हुआ था और इनके जो फादर थे वो टिंकर थे। टिंकर बेसिकली किसको बोलते हैं? टिंकर उस पर्सन को बोलते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल करते हैं और वहां पर जाकर वो जो छोटी मोटी आइटम्स होती हैं, जैसे कि हाउस होल्ड यूटेंशिल्स हो गए, पोट्स हो गए, पैन्स हो गए, इन सभी चीजों को रिपेयर करते हैं। तो ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर इन यूटेंसिल्स को रिपेयर करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं टिंकर। सो इनके जो फादर थे, इनके फादर का जो प्रोफेशन था वो क्या था? बाय प्रोफेशन वो एक टिंकर थे। नेक्स्ट क्या है? टुक अप हिज फादर्स ट्रेड। तो शुरुआत में जो हमारे जॉन बनियन थे, उन्होंने क्या किया, अपने फादर का जो ट्रेड था उस ट्रेड को उन्होंने करना शुरू किया। रियल बैलेड्स एंड चैप बुक रोमांसेस, सॉरी, रीड बैलेड्स। तो उन्होंने क्या किया था अपने लाइफ टाइम में, बैलेड्स को और काफी सारी जो चैप बुक रोमांसेस थे उनको उन्होंने रीड किया। उसके बाद क्या हुआ? फॉट इन द सिविल वॉर ऑन द पार्लियामेंट्री साइड। जब सिविल वॉर हुआ तो उस टाइम पे पार्लियामेंट की साइड से ये लड़े थे। पार्लियामेंट की साइड से बेसिकली इन्होंने फाइट किया था। सो उसके बाद इन 1647 आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी अंडरवेंट अ साइकोलॉजिकल क्राइसिस। जब ये जो हमारी आर्मी थी, आर्मी से ये डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद काफी सारे साइकोलॉजिकल क्राइसिस से इनको गुजरना पड़ा। तो ये साइकोलॉजिकल क्राइसिस बेसिकली क्यों हुए थे, ऐसे क्या कारण थे इनकी लाइफ में? तो क्या हुआ था कि हैपन टू रीड सम रिलीजियस बुक्स, कि जब ये आर्मी से रिटायर हुए तो उसके बाद कुछ आर्मी बुक्स थी, सॉरी, रिलीजियस बुक्स थी, वो रिलीजियस बुक्स इन्होंने पढ़ना शुरू किया। कौन कौन सी बुक्स इन्होंने पढ़ी थी वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आर्थर डेंस की द प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन, एक इन्होंने ये वाली बुक पढ़ी है। सेकंड इन्होंने लियो इज बेलीज द प्रैक्टिस ऑफ पीटी, ये वाली बुक इन्होंने पढ़ी थी। सो ये कुछ एक रिलीजियस बुक्स थी जिनको पढ़ने के बाद क्या हुआ था, जो हमारे जॉन बनियन थे उनका पूरा जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया था। पहले ये काफी सिंफुल जो लाइफ थी, मटीरियलिस्टिक लाइफ थी, वो स्पेंड करते थे। बट जब इन्होंने ये रिलीजियस बुक्स पढ़नी शुरू की तो उसके बाद इनका जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस था वो शुरू हो गया। उसके बाद काफी सारे इनके जो चेंजेस थे इनमें वो देखने को मिले। पहले जहां ये रिलीजन में इतना बिलीव नहीं करते थे, रिलीजियस बुक्स पढ़ने के बाद इनका जो माइंड सेट था वो पूरी तरह से चेंज हुआ और ये रिलीजन की तरफ इनका झुकाव थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट। आगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट? दीज बुक्स मेड हिम रिपेंट हिज सिंफुल लाइफ। ये ऐसी बुक्स थी जिनके कारण इनकी जो सिंफुल लाइफ थी, उस पाप से भरी हुई वो जो लाइफ थी उसको लेकर इनको रिपेंट हुआ, उसका पश्चाताप इनको होना शुरू हो गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बनियन ट्रांसफॉर्मेशन, की किस तरह जो बनियन था उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट आप देखें, ट्राइड रिपीटेडली टू रिफॉर्म हिज लाइफ। जब ये आर्मी से रिटायर हुए इसके बाद इन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको सुधारना जारी रखा, बार बार ये कोशिश करते रहे उसको सुधारने की। डिवोटेड हिमसेल्फ टू द इंटेंसिव स्टडी ऑफ द बाइबल, और इस तरह इन्होंने क्या किया, अपने आप को बाइबल की इंटेंसिव स्टडी में, डिटेल स्टडी करने में लगा दिया। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब ये बाइबल की स्टडी कर रहे थे, केम इनटू कांटेक्ट विद मेंबर्स ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स लाइक रेंटर्स एंड क्वेकर्स। तो जब ये
बाइबल पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे रिलीजियस सेक्ट्स के काफी सारे कुछ मेंबर्स थे, जैसे कि रेंटर्स हो गए और क्वैकर्स हो गए, इनके कांटेक्ट में ये आए। अब क्वेश्चन होता है कि रेंटर्स और क्वैकर्स है कौन, तो नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया है। द रेंटर्स एंड क्वैकर्स वर टू डिस्टिंक्ट रिलीजियस ग्रुप्स दैट emerged in England during 17th century। जो रेंटर्स और क्वैकर्स थे वो 17th सेंचुरी के दो अलग रिलीजियस ग्रुप्स थे, जो कि 17th सेंचुरी में क्या हुए थे, इमर्ज हुए थे। इस टाइम पे जब ये बाइबल पढ़ रहे थे, ये रेंटर्स और क्वैकर्स इन दो ग्रुप्स के कांटेक्ट में आए। प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्टिन लूथर्स कमेंट्री ऑन ग्लेटेनिस। तो उस टाइम पे मार्टिन लूथर की जो कमेंट्री थी ग्लेटेनियस पर, उससे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ग्लेटेनियस बेसिकली क्या है, ग्लेटेनियस इज अ बुक इन द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, मतलब कि ये न्यू टेस्टामेंट, बाइबल की जो न्यू टेस्टामेंट है वो एक बुक है बेसिकली, रिटन एज एन एपिस्टल। इसको लेटर की फॉर्म में लिखा गया था अपोस्टल पॉल के द्वारा, ठीक है ना। तो ये है हमारी ग्लेटियंस। ग्लेटियंस जो मार्टिन लूथर की थी उससे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। मतलब आप देख सकते हैं उसके बाद इनकी लाइफ में जितनी भी चीजें हो रही हैं, जिन लोगों से भी मिल रहे हैं, वो बेसिकली रिलीजियस सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, रिलीजन से रिलेटेड चीजें ही ये पढ़ रहे हैं। क्योंकि आर्मी के बाद इनका जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा चेंज हो गई थी, राइट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो यहाँ से इनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे बिल्कुल ही 360 डिग्री के एंगल पर चेंज हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, अबाउट 1653 ही जॉइंड अ चर्च इन बेडफोर्ड। और इस तरह इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद, इतने लंबे टाइम के साइकोलॉजिकल क्राइसिस के बाद, इन्होंने एट द एंड 1653 में जो बेडफोर्ड चर्च था उसको ज्वाइन कर लिया था। यहां से इनकी जो लाइफ है वो शुरू होती है एक प्रीचर की तरह। किस तरह की डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की थी, क्या क्या उन्होंने सहा है, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। एज अ प्रीचर इन्होंने क्या किया था, 2 or 3 years after joining the church, Bunyan began preaching in public। जब इनको चर्च ज्वाइन किए 2-3 साल हो गए थे तो उसके बाद बनियन ने क्या किया था, पब्लिक में प्रीच करना शुरू कर दिया था, लोगों को उपदेश देना बेसिकली शुरू कर दिया था। इनके जो सरमन थे ड्रू लार्जली अपॉन हिज ओन स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। इनके जो सरमन्स थे, इनके जो हिम्स थे, वो बेसिकली इनका खुद का जो स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट था उसके ऊपर ज्यादातर बेस्ड होते थे। The right of unlearned people to preach was hotly debated then, and Bunyan came into conflict with the regular clergy। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके लाइफ में हो रहा था वो क्या था कि इन्होंने ओपनली प्रीच करना शुरू कर दिया। उस टाइम पर जो अनलर्न्ड पीपल थे, ऐसे लोग जिनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ था प्रीच करने का, तो उन लोगों को प्रीच करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। बट उसके बावजूद बिना लाइसेंस के भी जो बनियन थे, जब वो प्रीच कर रहे थे, तो उस टाइम के जो रेगुलर क्लर्जी थे उनके साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो शुरू हो गया था। हिज अर्ली पब्लिश्ड वर्क एंगेज्ड इन डॉक्ट्रिनल डिस्प्यूट्स एंड कंट्रोवर्सीज। इनके जो अर्ली वर्क्स थे वो काफी सारी कंट्रोवर्सीज में रहते थे, कंट्रोवर्सीज होती थी इनके वर्क्स को लेकर। इसके बाद क्या है, हिज नॉन कंट्रोवर्शियल वर्क्स इंक्लूड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके जो वर्क्स थे वो कंट्रोवर्शियल होते थे, बट कुछ एक ऐसे वर्क्स हैं इनके जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं। अ फ्यू साई फ्रॉम हेल और द ग्रोन्स ऑफ अ डैम्ड सोल, द डॉक्ट्रिन ऑफ द लॉ एंड ग्रेस अनफोल्डेड। ये 3-4 वर्क हैं जो कि ऐसे हैं जिनको लेकर किसी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द रेस्टोरेशन द फ्रीडम ऑफ प्रीचर्स एंडेड एंड बनियन वाज अरेस्टेड। अब तक तो रेस्टोरेशन टाइम तक तो क्या था कि जो बनियन थे वो बिना लाइसेंस के भी प्रीच कर रहे थे, बट जैसे ही रेस्टोरेशन पीरियड आया, रेस्टोरेशन होते ही क्या हुआ कि जो प्रीचर्स थे उनकी जो फ्रीडम थी वो खत्म कर दी गई, और इस तरह जब बनियन ने प्रीच करना नहीं छोड़ा तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में जाना पड़ा इस वजह से। आगे हम देखते हैं कि उनकी जो प्रिजन थी, प्रिजन में उन्होंने क्या किया, किस तरह की चीजें उन्होंने वहां पर की। बनियन वाज इम्प्राइजन्ड इन बेडफोर्ड जेल ऑन चार्जेस ऑफ नॉट अटेंडिंग द एस्टैब्लिश्ड चर्च। मतलब क्या है कि जो बनियन था उनको बेडफोर्ड जेल में रखा गया। किस चीज के लिए जेल में रखा गया था, सबसे पहला रीजन ये था कि उस टाइम पे जो एस्टैब्लिश्ड चर्च था उसके जो रूल रेगुलेशन थे, जो हमारे जॉन बनियन थे
वो उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। सो इस वजह से उनको जेल हुई। सेकंड उनका कारण क्या था कि वो बिना लाइसेंस के प्रीच कर रहे थे, जो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा गुनाह होता था। सो इनको वार्निंग भी दी गई बहुत बार, बट वार्निंग के बावजूद भी इन्होंने प्रीच करना नहीं छोड़ा था। तो इसीलिए इनको 12 साल तक जो जेल है, जेल में रहना पड़ा था। 12 साल एक बहुत बड़ा टाइम है, बट इन्होंने अपनी जिद के कारण जब वो चीज नहीं छोड़ी तो इनको 12 साल के लिए जेल जाना पड़ा। वहां पर जेल में इनका क्या काम होता था, ये वहां पर शू लेसेस बनाते थे और अपने जो फेलो प्रिजनर्स होते थे उनको वहां पर प्रीच करते थे, और उसके साथ साथ वो बुक्स भी वहां पर लिखा करते थे। याद रखना है, वो शू लेसेस वहां पर बनाते थे, राइट। इसके बाद क्या है, उनकी जो प्रिजन बुक्स हैं, जो भी बुक्स उन्होंने प्रिजन में लिखी हैं, जेल में लिखी हैं, वो बुक्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट प्रिजन बुक प्रॉफिटेबल मेडिटेशन, जो कि 1661 में, ये बेसिकली पोएम्स है, हमारी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। सेकंड जो है वो है प्रिजन मेडिटेशन 1665, अगेन ये पोइट्री की कलेक्शन है। देन है आई विल प्रे विद द स्पिरिट 1662। देन है हमारी क्रिश्चियन बिहेवियर 1663। The Holy City 1682, Grace Abounding to the Chief of the Sinners 1666। So Grace Abounding जो है ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली। तो अगर आपने डिटेल में जो वर्क्स करने हैं उनमें से ग्रेस अबाउंडिंग एक वर्क है, इसको आप इसकी आप समरी जरूर पढ़ सकते हैं। सो द टाइटल इज बिब्लिकल, ये जो ग्रेस अबाउंडिंग है ये हमारा एक बिब्लिकल टाइटल है। ये इसकी, जैसे मैंने पहले बताया, जो जॉन बनियन है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। Inward turning, isolated and agonized, preoccupation with spiritual transformation, ये सभी बेसिकली ग्रेस अबाउंडिंग जो है, ग्रेस अबाउंडिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, he also began writing his masterpiece religious allegory the pilgrim progress during these years। ये जो समय चल रहा था इस टाइम पे इन्होंने अपना, इनका जो मास्टरपीस है जिसका नाम है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, उस वर्क पर भी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। आगे क्या है, जब 1672 में इनको जेल से रिलीज किया गया, ही ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस टू प्रीच। उस टाइम पे इन्होंने जेल से रिहा होते ही इन्होंने प्रीच करने के लिए जो लाइसेंस है वो इनको मिल गया। बट उसके बाद 6 महीने के लिए 1677 में अगेन इनको जेल में डाल दिया गया, फिर इनको 6 महीने की सजा हुई दोबारा। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज देन दैट ही पुट द फिनिशिंग टच टू द पिलग्रिम प्रोग्रेस। 1678 जब इनको जेल में डाला गया, 1677 में, ये वो टाइम चल रहा था जब इन्होंने अपने पिलग्रिम प्रोग्रेस वर्क को फाइनल टच देना शुरू कर दिया था। मतलब कि बिल्कुल ऑलमोस्ट इन्होंने लिख लिया था, जस्ट फाइनल टच देना उसको बाकी रह गया था। सो ये इन्होंने किया था जब इनको दोबारा जेल में डाला गया था। सो यहां तक इनकी लाइफ के बारे में है। इसके बाद इनका द पिलग्रिम प्रोग्रेस एंड आफ्टर, कि किस तरह उन्होंने पिलग्रिम प्रोग्रेस को पब्लिश किया और उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, वो चीजें यहाँ पर आएंगी। यहाँ क्या है, अपॉन इट्स पब्लिकेशन द पिलग्रिम प्रोग्रेस बिकेम सो सक्सेसफुल दैट इट्स पब्लिशर, जो जब पिलग्रिम प्रोग्रेस बुक जो है वो पब्लिश हुई थी तो उस टाइम पर ये इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि पिलग्रिम प्रोग्रेस के जो पब्लिशर हैं जिनका नाम है नथानियल पॉन्डर, सो नथानियल पॉन्डर को किस नाम से जाना गया, बनियन पॉन्डर के नाम से जाना गया। सो उस टाइम पे बनियन की ये बुक इतनी ज्यादा फेमस थी कि नथानियल पॉन्डर को नथानियल पॉन्डर ना बुलाकर लोगों ने बनियन पॉन्डर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। सो उस टाइम पे क्या हुआ था, 11 ऑथोराइज्ड एडिशंस थे, उससे भी 11 से ज्यादा ऑथोराइज्ड जो एडिशंस थे पिलग्रिम प्रोग्रेस के, वो उस टाइम पे पब्लिश हुए थे इनकी लाइफ टाइम में। सो ये जो बुक थी ये न्यू इंग्लैंड में भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और बहुत ज्यादा इस वर्क को ट्रांसलेट भी किया गया था। उसके बाद 1680 में क्या हुआ था, जो बनियन थे, बनियन ने अपना एक और वर्क पब्लिश कराया जो था द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। सो मैंने जैसा कि आपको बताया, ग्रेस अबाउंडिंग आपने समरी पढ़नी है, पिलग्रिम प्रोग्रेस की आपने समरी पढ़नी है, थर्ड वर्क है हमारा द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। इसकी समरी भी आप लोगों ने एक बार जरूर देख लेनी है। इससे रिलेटेड, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अ रियलिस्टिक टेल ऑफ एन
अनरिपेंटेंट सिनर, ये एक ऐसी टेल है जिसमें एक ऐसे सिनर को दिखाया गया है जिसको जो कि अनरिपेंटेंट है बेसिकली। आगे क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द नरेटर मिस्टर वाइसमैन एंड मिस्टर अटेंटिव। ये जो वर्क है इसको डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है। किन लोगों के बीच में डायलॉग दिखाया गया है, मिस्टर वाइसमैन और मिस्टर अटेंटिव, इन दोनों के बीच में डायलॉग्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वर्क इनका जो है वो है द होली वॉर, जो कि 1682 में पब्लिश हुआ था। ये जो वर्क है द होली वॉर, द 5 आर्केटाइपल थीम ऑफ मैंस लाइफ एज अ फाइट बिटवीन गुड एंड इवेल। इस वर्क में जो गुड और इवेल है इनके बीच की फाइट को दिखाया गया है। जो मैन सोल है, मैन सोल के 5 गेट यहाँ पर दिखाए गए हैं। वो 5 गेट कौन कौन से हैं, ये 5 गेट जो हैं ये ह्यूमन बींग्स की जो 5 सेंसेस हैं उनको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 गेट कौन कौन से दिखाए गए हैं इसमें, एक तो ईयर गेट, नोज गेट, आई गेट, फील गेट एंड माउथ गेट। ये 5 गेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं द होली वॉर में। इसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ था इन 1684 many continuation of the pilgrim progress had appeared। 1684 तक भी जो पिलिग्रिम प्रोग्रेस है उसकी काफी सारी जो कॉन्टिन्यूएशंस थी, काफी सारे एडिशंस देखने को मिलेंगे। बट उसके बाद 1684 में जाकर जो जॉन बनियन थे उन्होंने क्या किया था, पिलिग्रिम प्रोग्रेस का जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट को इन्होंने पब्लिश कराया था। Meanwhile, he published more treatises, sermons and controversial works। मतलब कि 1684 में इन्होंने पिलग्रिम प्रोग्रेस का जो सेकंड पार्ट है उसको पब्लिश कराया था। बट उसके दौरान भी, उससे पहले भी काफी सारे जो ट्रीटीज थे, सरमन्स थे, कंट्रोवर्शियल वर्क्स थे, वो इन्होंने पब्लिश कराए थे। और एंड में आकर 1688 में क्या हुआ था कि जो जॉन बनियन थे उनकी डेथ हो गई थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन से पहले पहले, राइट। 1688 में ही हमारी ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, बट ग्लोरियस रेवोल्यूशन से थोड़े टाइम पहले ही जो जॉन बनियन थे उनकी डेथ हो गई थी। सो गाइज ये हो गया इनकी लाइफ के बारे में। जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है, पिलग्रिम प्रोग्रेस जो कि 1678 में पब्लिश हुई थी, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी है। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अब जहां पर हम देखते हैं कि जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है बेसिकली उसका पार्ट 2 है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पिलग्रिम प्रोग्रेस पार्ट 2 के, ठीक है ना। इसमें क्या दिखाया गया है, क्रिश्चियन की जो वाइफ है क्रिश्चियना उसको दिखाया गया है। उसके साथ में 4 बेटे हैं, उनकी नेबर जो है मर्सी उनको दिखाया गया है। अंडरटेक्स द सेम जर्नी, जिस जर्नी पर क्रिश्चियन गया था पिलग्रिम प्रोग्रेस में, सेम उसी जर्नी पर जो क्रिश्चियन की वाइफ है वो अपने 4 बेटे और अपनी एक नेबर मर्सी के साथ सेम जर्नी के लिए निकलती है, जो कि सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से लेकर सिटी ऑफ साल्वेशन तक होती है। आगे क्या है, फ्रॉम इंटरप्रेटर्स हाउस, अब वो जब यात्रा पे जाते हैं, जर्नी पे जाते हैं, तो वो जाते हुए इंटरप्रेटर के हाउस पे भी रुकते हैं। वहां से उनको एक गाइड और एक प्रोटेक्टर मिलता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रेट हार्ट नाम होता है इनका। ग्रेट हार्ट नाम के एक गाइड और प्रोटेक्टर मिलते हैं, हु स्लेज जाइंट डिस्पेयर एंड अदर मॉन्स्टर। तो पूरे रास्ते ये जो हमारे ग्रेट हार्ट हैं ये क्रिश्चियना और उसकी जो फैमिली है उनको एस्कॉर्ट करते हुए जाते हैं, उनकी उनको सेव करते हुए जाते हैं, और रास्ते में जो जाइंट डिस्पेयर है और जो बाकी के मॉन्स्टर हैं उनको ये स्ले भी करते हैं। उसके अलावा रास्ते में ये मिस्टर फीबल माइंड, मिस्टर रेडी टू हाल्ट एंड मिस्टर ऑनेस्ट, इन सभी से मिलते हैं। इसके अलावा वैलियंट फॉर ट्रूथ, मिस्टर स्टेडफास्ट, मिस्टर डेस्पोडेंसी एंड इनकी जो डॉटर होती है मच अफ्रेड, ये सभी इनके फेलो ट्रेवलर्स हैं जिनको ये मिलते हैं, फेलो पिलग्रिम्स हैं बेसिकली। इन सबको ये रास्ते में मिलते हैं जाते हुए। आगे क्या है, क्रिश्चियना हाउएवर हैज नन ऑफ द ऑर्डियल्स दैट क्रिश्चियन हैड टू अंडरगो। नेक्स्ट क्या है, द सेकंड पार्ट लैक्स द पावर ऑफ द फर्स्ट। जो फर्स्ट था, जितनी पॉपुलर फर्स्ट बुक थी हमारी पिलग्रिम प्रोग्रेस की, सेकंड पार्ट उतनी सक्सेसफुल नहीं थी जितनी ज्यादा जो अच्छी पावर थी जो फर्स्ट बुक में देखने को मिलते हैं, उसकी जो कमी है वो हमें सेकंड बुक में देखने को मिल जाती है। ये जो पिलग्रिम प्रोग्रेस का सेकंड पार्ट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। फीचर्स भी हम देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट और हैं। ये जो बुक है इसके ये जो ब्यूटी है, सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। और
ये जो वर्क है इट एंटिसिपेट लेटर नॉवलिस्ट लाइक डिफो, डिकन्स इन द यूज ऑफ सटायर, डोमेस्टिक ह्यूमर एंड कैरिकेचर्स। सो ये कुछ पॉइंट थे जो जॉन बनियन के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे। इनकी लाइफ के बारे में हमने कर लिया, कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। पिलग्रिम प्रोग्रेस की जो सेकंड पार्ट है उसमें जो इंपॉर्टेंट करेक्टर जिन जिन लोगों से बेसिकली क्रिश्चियना मिली थी वो सब हमने देख लिया। सो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ दिस वीडियो is helpful for you, don't forget to like, share and subscribe, and in case of any doubt you guys can ask me in the comment section below. For more such videos, do subscribe the channel. Thank you.